अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज आपका लेक्चर नंबर 5 है और आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे इसका नाम है टैक्स अलाउएबल एक्सपेंसेस। इस टॉपिक के बाद आपका एनपीवी का चैप्टर जो है वो कम्प्लीटली ओवर हो जाएगा। उसके बाद हम आईआरआर और नॉन डिस्काउंटेड कैश फ्लोज और फिर फेज़ 2 और फेज़ 3 ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की तरफ मूव करेंगे। जहाँ तक बात है आज के टॉपिक की, बहुत सिंपल सा बहुत इजी सा टॉपिक है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। इसमें कोई ऐसी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। अगर आप इसको जिस तरह मैं पढ़ा रहा हूँ, जिस तरह मैं समझा रहा हूँ उस तरह करें तो चलो शुरू करते हैं। टैक्स अलाउएबल एक्सपेंसेस ऑल्सो नोन एज कैपिटल अलाउंसेस। ठीक है, चलो देखो सीधी सी बात है, काफ़ी सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो आपकी टैक्स अथॉरिटी आपको अलाउ करती है कि आप उसके ऊपर जो है वो आप उसको टैक्स की कैलकुलेशन में ना डालें, सही ना। तो अब होता क्या है कि लेट सपोज मैंने अकाउंटिंग के हिसाब से 100 रुपये का प्रॉफिट किया, लेकिन अब जब मुझे उस पर टैक्स भरना है और टैक्स रेट है मेरा 30%, तो एक तो सिंपल सा तरीका है कि मैं इसके ऊपर 30% लगा दूँ और वो आ जाए मेरा 30 रुपये, वो माइनस कर दूँ, सही है ना। लेकिन क्योंकि मुझे मेरी जो टैक्स अथॉरिटी है वो कह रही है कि जो आपने इस अकाउंटिंग प्रॉफिट को निकालने के लिए आपने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन भी माइनस किया था। तो डेप्रिसिएशन तो कोई कैश एक्सपेंस नहीं है, सही बात है यार। देखो डेप्रिसिएशन कोई कैश एक्सपेंस तो नहीं है, तो लिहाजा आप उस डेप्रिसिएशन को इस प्रॉफिट में डालें और अपना प्रॉफिट हमारे हिसाब से सही करें और उसके ऊपर आप जो है टैक्स रेट लगाकर हमें टैक्स अदा करें। तो मुझे ये बताओ, यहाँ तक तो हम सब क्लियर है। आप लोगों ने F6 में पढ़ा होगा ये सब, F7 में अपने पढ़ा होगा डिफर्ड टैक्स में कि अकाउंटिंग का टैक्स और टैक्सेबल अथॉरिटीज़ का टैक्स में फ़र्क होता है। ठीक है, यहाँ तक हम सब अभी तक क्लियर है। अब हमें क्या करना होता है, देखो हमें हर प्रोजेक्ट के हिसाब से अलग अलग कैलकुलेशन करनी होती है ना। तो उस प्रोजेक्ट की कैलकुलेशन में ज़ाहिरी बात है, हम ईयर 0 पे जो इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं, ईयर 4 पे हम उसमें से अगर किसी में उसमें लिखा हुआ है कि यार रेजिडुअल वैल्यू आएगी प्रोजेक्ट के एंड में, तो हम रेजिडुअल वैल्यू ले लें। तो उसका मतलब यही है ना कि हमने उसके बाकी के प्रोजेक्ट को डेप्रिशिएट कर दिया भाई। अब वो कह रहा है कि भाई जो तुम डेप्रिसिएशन कर रहे हो ना पूरे प्रोजेक्ट की, मुझे उससे लेना देना नहीं है, मुझे पूरा प्रॉफिट चाहिए। अब सीधी बात है भाई, देखो हम जो अपने टैक्सेबल प्रॉफिट में डालते हैं ना, क्या टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया, इसमें से हमने टैक्स मार दिया, यहाँ तक हम सही हैं। लेकिन अब हमें एक रिफ़ंड मिलता है, क्योंकि भाई जब हम अपना टैक्स अदा करेंगे तो उसमें हमें एक रिफ़ंड मिलेगा जिसको कहते हैं कैपिटल अलाउंस। क्या देखो आपने एक मशीनरी ली थी, उस पर आपने डेप्रिसिएशन किया था, लेकिन जब आप ज़िंदगी एंड में जब आप उसको ख़त्म करोगे, अब देखो शुरू के टाइम में तुम जो मशीन लेते हो ना, तो तुम मशीन लेने के टाइम पे एक एक्स्ट्रा टैक्स दे दोगे और हर साल तुम्हें उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। वो टैक्स अथॉरिटीज़ खुद अपनी तरफ से बताती, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो अब हम क्या करेंगे इधर के डेप्रिसिएशन हो गया, या अगर लीज़ है तो लीज़ के रेंटल्स हो गए, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट हो गई, ठीक है ना। मतलब ज़्यादातर टाइम पे ये प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड या मशीनरी से रिलेटेड एक्सपेंसेस जो होते हैं, उसके ऊपर जो डेप्रिसिएशन होती है ना, वो हमें टैक्स में अलाउ होती है, ठीक है ना। वो हमें टैक्स की तरफ से अलाउ होती है, टैक्स अथॉरिटीज़ की तरफ से। क्या ये जो एक्सपेंसेस है ना, इनको आप अपने प्रॉफिट में से मतलब माइनस कर लो और फिर टैक्स निकाल लो,
लेकिन इसका आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अब ये जो बेनिफिट मिलता है ना, इसको बोलते हैं टैक्स सेविंग्स। क्या इससे मेरा टैक्स तो बच गया, तो वो कितना बचा रहा हूँ मैं, मतलब मैं अपने उस मशीनरी को जो अपने मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ उससे मुझे टैक्स में कितना बेनिफिट मिल रहा है, उसको बोलते हैं टैक्स सेविंग्स। इसको बोलते हैं टैक्स अलाउबल एक्सपेंसेस। ठीक है। अच्छा, अब सर इसको हम सवाल में कैसे नोटिफाई करेंगे, हम सवाल में कैसे करना होगा? देखो, पहले तुम उसकी डेफिनेशन पढ़ लो। डेप्रिसिएशन एंड अदर एक्सपेंसेस दैट अफेक्ट द टैक्सेबल प्रॉफिट बट डू नॉट अफेक्ट द ओवरऑल कैश फ्लो ऑफ द कंपनी आर नोन एज टैक्स अलाउबल एक्सपेंसेस। These expenses are further added back to the post-tax profit as tax savings as an inflow। सही है। अब हम एक सवाल करते हैं इसका। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है, बड़ा ही आसान सा सवाल है, बहुत मज़ेदार सवाल है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है इस सवाल में। ठीक है ना? आ जाओ भाई। प्रोजेक्ट की कॉस्ट उसने बता दी कि प्रोजेक्ट की कॉस्ट है आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट है 2 लाख रुपये। लाइफ है 4 साल। सेल्स है 15,000 यूनिट्स फॉर द फर्स्ट ईयर, फिर हर साल 1000 यूनिट बढ़ते जाएंगे। सेल्स प्राइस पर ईयर है 2000, मटेरियल पर ईयर है 4000, फिक्स कॉस्ट है हमारी 10,000 पर साल, 30% का हमारा एरियर्स पर टैक्स है, स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ लाइफ 10,000 है। कैपिटल अलाउंस, ये देखो ये आ गई ना सबसे खास बात। Capital allowance is at straight line method। इसका मतलब ये है कि हमारी जो मशीनरी की डेप्रिसिएशन हो रही थी, वो जिस पे भी हो रही थी, टैक्स अथॉरिटीज़ के मुताबिक उसको स्ट्रेट लाइन पे होना चाहिए और उसकी स्ट्रेट लाइन पे तुम्हें बेनिफिट मिलेगा हर साल का। ठीक है, सही है। डिस्काउंट रेट, अच्छा भाई हमारा डिस्काउंट रेट 10% पे है और हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है भाई कि एनपीवी निकालनी है। सही है, चल आ जाओ। बहुत ही बेसिक सा सवाल है, ठीक है ना? मैं देखो हमने टैक्स ऑन एरियर्स किया हुआ है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए पूरा सवाल पूरा कर सकता हूँ। चलो आ जाओ। Particulars, इन्वेस्टमेंट जीरो पे, ईयर 1 सेल्स। चलो भाई आज देखो, यहाँ तक तो बहुत बेसिक सी चीज़ें थी। सेल्स हमारी हर साल यूनिट्स बढ़ रहे हैं। मैंने इसको देखो यहाँ पे मैं छोटी सी बोतल ला दूँ सेल्स की। देखो 15,000, 16,000, 17,000 और 18,000। ठीक है, ये आ गई तुम्हारी सेल प्राइस 20, 20, 20, 20। ये हो गया 3 लाख, ये हो गया 3,20,000, ये हो गया 3,40,000 और ये हो गया 3,60,000। ठीक है, चलो ये सब आ गया था। यही चीज़ मैंने इसके मटेरियल के साथ करी। भाई देखो 15,000 यूनिट्स
16,000, 17,000 और 18,000। ये आ गए मेरे यूनिट्स, ये आ गया मेरा मटेरियल कॉस्ट 4444, मल्टीप्लाई करो आ जाएगा, ये आ जाएगा 60,000, ये आ गया आपका 64,000, ये आपका आ गया 68,000, ये आपका आ गया 72,000। ठीक है, फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी, यहाँ तक हम ठीक है, हमारा टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया। अब क्योंकि यहाँ पे टैक्स ऑन एरियर्स है तो पहले साल का टैक्स दूसरे साल में, दूसरे का तीसरे में, तीसरे का चौथे में, चौथे का पाँचवें में 30% रेट है, तो ये हो जाएगा 69,000 73,800 78,600 और चौथे साल का 83,400। 30% का रेट है एरियर्स पे। अब देखो, अब आ जाओ, उसने हमें यहाँ पे क्या बताया हुआ है, उससे देखो उसने हमें क्या बताया हुआ है। कैपिटल अलाउंस है स्ट्रेट लाइन पे और स्क्रैप वैल्यू है एट द एंड ऑफ लाइफ। लाइफ है 4 साल, 4 साल की लाइफ है, एंड में स्क्रैप वैल्यू है, ठीक है ना। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम सबसे पहले इधर डाल देंगे यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू, ठीक, 34 साल के एंड में। अब हमें निकालनी है कैपिटल अलाउंस स्ट्रेट लाइन मेथड से। देखो, और बताइए कि कैपिटल अलाउंस की वर्किंग बना के दिखाता हूँ। देखो, उसने हमें बोला है कि आपने इन्वेस्टमेंट कितने की थी शुरू में भाई, 2 लाख रुपए की। आपकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 10,000। लाइफ कितनी है, 4 साल। कितना आ गया आपका भाई डेप्रिसिएशन पर ईयर, 47,500। ये देखो, ये आपका आ गया कैपिटल अलाउंस ऑफ 47,500। इसके अगेंस्ट आप निकालोगे टैक्सेबल ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 1 पे कुछ टैक्स सेविंग निकला, आप कुछ टैक्स देंगे, अब टैक्स एरियर्स में जा रहा है 47,500, 47,500, 47,500, 1 का 2 में, 2 का 3 में, 3 का 4 में, 4 का 5 में। 47,500 30% लगाओ, कितना आता है, 14,250। ये आपका हर साल आ गया कि आपने इतना टैक्स बचा लिया। अच्छा भाई, अब ये हम कहाँ डालेंगे सर। देखो, इसको इनकॉर्पोरेट करने के तुम्हारे पास सवाल में 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है कि टैक्सेबल प्रॉफिट से पहले तुम ये एक्सपेंस इसमें डाल देते ईयर 1, 2, 3, 4 में, और 5 में क्वेश्चन चलते तो तुम्हारा ऑलरेडी प्रॉफिट इन्फ्लेट हो जाता, तुम्हारा टैक्स ऑलरेडी तुम इसको माइनस कर देते यहाँ पे फिक्स कॉस्ट के बाद, टैक्सेबल प्रॉफिट से पहले माइनस करते, तुम्हारा प्रॉफिट कम हो जाता, तुम्हारा टैक्स कम आता, फिर उसके बाद तुम उसमें वापस से ऐड कर देते। एक तरीका ये होता है, डबल कैलकुलेशन होती है इसमें, मानता हूँ, लेकिन एक तरीका ये, एक आसान तरीका है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को रेकमेंड करता हूँ, वो ये कि टैक्सेबल प्रॉफिट तक जिस तरह निकलता है निकाल लो, टैक्स माइनस कर दो, टैक्स माइनस करने के बाद
इसको एज अ टैक्स सेविंग हर साल इनकॉर्पोरेट कर दो। देखो ईयर 1 का ईयर 2 में चले जाएगा, ईयर 2 का ईयर 3 में जाएगा, ईयर 3 का ईयर 4 में जाएगा, ईयर 4 का ईयर 5 में जाएगा। कितना कितना 14,250 हम हर साल के इसमें यहाँ पर ऐड अप कर देंगे भाई। क्या है टैक्स सेविंग 14,250 1 2 3 और 4 सही है भाई। अच्छा अभी तक तो अब मेरे ख्याल से अब तक सब हो गया। देखो सवाल पे चेक करते हैं। प्रोजेक्ट कॉस्ट डल गई, लाइफ यूज़ हो गई, सेल्स हो गए, सेल्स प्राइस हो गई, मटेरियल हो गया, फिक्स कॉस्ट हो गया, टैक्स रेट यूज़ हो गया, स्क्रैप वैल्यू यूज़ हो गई, कैपिटल अलाउंस यूज़ हो गया, डिस्काउंट रेट एंड में यूज़ होगा। NPV निकाल लें। चलो आ जाओ। नेट कैश फ्लो कितना है भाई? नेट कैश फ्लो आ जाओ। इधर है पहले 0 पे 2 लाख नेगेटिव, 230, 191, 250, 202,450, 202,450। इसके बाद 223,650, 223,650 और उसके बाद है अगले साल 69150। हम उस पर लगाएंगे डिस्काउंट फैक्टर। कितना है डिस्काउंट फैक्टर? डिस्काउंट रेट हमारा 10%। 10% के हिसाब से आ जाओ। डिस्काउंट फैक्टर लगा, ईयर 0 पे 1 आएगा, 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 और इधर 0.621। जब आप इस सबको उससे मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर नेट कैश प्लस को उसके डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे आप, फिर सबको ऐड अप करोगे। चलो हेलो डिस्काउंटेड कैश फ्लो। चलो तुम लोगों के लिए ये भी कर लेते हैं आज। सही ना? आज तुम लोग के लिए आज ये भी कर लेते हैं। ये तो आ रहा है सीधा सीधा 200,000 नेगेटिव, 2,090,70, 191,250 multiplied by 0.826, 157,972, 202,450 मल्टीप्लाई बाई 0.751। ये होता है 152,040, 223,650 मल्टीप्लाई बाई 0.683, 152,753, नेगेटिव 69150 मल्टीप्लाई बाई 0.621। ये होता है 42943। सबको ऐड अप करो। 209,070 प्लस
157972 157972 प्लस 152040 प्लस 152753 माइनस 200,000 माइनस 42943 तो ये आ रहा है 42 NPV हमारी आ रही है 428892। अब क्योंकि ये पॉजिटिव NPV इज इक्वल टू एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। ठीक है भाई, ये देखो ये हमारा सवाल सॉल्व हो गया टैक्स अलाउएबल एक्सपेंस का। टैक्स अलाउएबल एक्सपेंस की कहानी यहीं थकती है आपके सिलेबस में, और ये इससे ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता आपसे आपके लेवल पे। ठीक है, इसको तुम लोग पॉज करके एक बार सॉल्यूशन को चेक भी कर सकते हो अपने हिसाब से। और मेरी एक हर बार की तरह एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, आपके पेपर में इस तरह के ही सवाल आने वाले हैं, तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली इस तरह के सवाल जो मैं आप लोगों को लेक्चर्स के दौरान कराता हूँ, लेक्चर के बाद उस लेक्चर को रिवाइज़ करें, अपने हैंडआउट्स को रिवाइज़ करें, अपने नोट्स को रिवाइज़ करें। और उसके बाद काइंडली एक रिक्वेस्ट है कि जो थ्योरी बुकलेट आपके पोर्टल पर अपलोडेड है उस पर उसकी थ्योरी पढ़ें। उसके बाद इस सवाल को वापस से एक बार ख़ुद से ट्राई करें, ताकि आपका हाथ उस चीज़ पर बैठा हो और आपको सवाल सॉल्व करने आना शुरू हो। ठीक है, अपना ख्याल रखें। अगले लेक्चर में मिलते हैं आगे की थ्योरीज़ के साथ और आगे के टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और प्रैक्टिस करते रहें और पढ़ते रहें, और फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। टेक केयर।